तो चलिए शुरू करते हैं। क्या अरे ये इनका काम ठीक है कि नहीं? नहीं रुदा वगैरह नहीं है, उनकी आवाज ऐसी है। तू तरह की भाषा मत बोल। इसको लगा कहना है, तमीज बनाए। तू बोलो जादो कहना, तू तरह की भाषा बोल। उससे क्या कहना? तमीज में मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मैंने रूंधा हुआ बोला। औकात में ये क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुमत की सरकार नहीं है। जी नहीं, अरे नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है, सड़क पर डिबेट नहीं हो रही सर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप दोनों लोग रिस्पेक्ट आप दोनों लोग मैंने आपको इंटरप्ट किया? आपको मैंने बीच में इंटरप्ट किया क्या? शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी ना तो लोकसभा का स्पीकर चुना गया है, किसी के बीच में बोलने का 6 महीने के लिए पूरी तरीके से कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है कि सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है। अगर ये दोनों चीजें नहीं तो निश्चित तौर पे सरकार को ये कहने का भी अधिकार भी नहीं। और अभी कह रहे थे अमित शाह जी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। अरे विद्वान लोगों, देश को बताओ कि जनगणना हुई कि नहीं हुई? सामान्य जनगणना करा पाए मोदी जी? अब तक नहीं करा पाए ना। कुछ तो बोलो। तो देश को घुमाओ मत। क्या बोलेंगे सर? नहीं, मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? आदरणीय मनूप नागर जी बैठे हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। गजब बात है। अरे बड़ा हर्ज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। अग्निवीरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, बड़ा हर्ज है। और किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, बड़ा हर्ज है। और तो और उनको आय में अभी दोगुनी लाभ नहीं मिली है, ये भी बड़ा हर्ज है। वो अलग बात की आरएलडी के नेता को मिल गया मंत्री पद, उनकी आय 3 गुना हो गई होगी। लेकिन जनता की तकलीफ है, इसलिए बड़ा हर्ज है। आपको छोड़कर उधर चलेगा, इस बात पे भी आपको हर्ज है क्या? जिस तरीके से आप रोज गन्ने की बात करते थे, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? आपको छोड़ के बीजेपी को मेरे बोलने पे बर्दाश्त नहीं, बीजेपी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं मनोज जी, आपको छोड़कर चलेगा इंडिया से छोड़कर एनडीए की तरफ, तो क्या आपको उस पे भी हर्ज है क्या? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नहीं, कोई हर्ज नहीं, इस बात से कोई हर्ज नहीं। जिसकी जहां इच्छा हो, हमारा संविधान ये बिल्कुल राइट देता है कि वो जाए। लेकिन जनता के मुद्दों को भूल के कोई सोचे कि सत्ता का लाभ उठा लेगा तो विपक्ष और इंडिया अलायंस उसको बैठने नहीं देगा। ये बात गौरव जी बिल्कुल इत्मीनान से याद रखिएगा। ये हुई ना बात। प्रेम शुक्ला का जवाब दे दें। प्रेम शुक्ला जी, तू तड़ाक मैं नहीं करता, तू तड़ाक बीजेपी का प्रधानमंत्री से लेकर और प्रधान तक तू तड़ाक करता है। प्रवक्ताओं की जो स्पेशलिटी है यही। सॉरी। लोगों को बदतमीज कहना, लोगों को उनकी इमेज को डैमेज करना, ये तो आप ही का है। आप सोचो ना कहां पे आप लोगों ने देश को पहुंचा दिया। टीवी डिबेट को मछली मंडी बना दिया। और अब अगर थोड़ा सा भी तीखा हो जाता है तो मुंह में जलन होने लगती है। जलन मत करो और ये वाला पानी रख के बैठा करो। विपक्ष ऐसे ही आपको तीखे सवालों से घेरेगा। सत्ता में बैठ के मलाई काटने वाले दिन लद गए, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं। सत्ता में अपने आप थोड़ी ना बैठे, सत्ता में जनता ने बैठाया मनोज जी। जल्दी ही चुनाव हुआ है देश में, जीत कर आए तो सत्ता में बैठे। बेईमानी करके जीत लिया है, सत्ता में बैठे हैं। इनको देश के एक मिनट गौरव जी, 50 से ज्यादा सीटें 2-3 बजे बेईमान शब्द गलत है। पार्टी जीती है। ये अभद्रता है, बेईमान शब्द गलत है। मैं बोलूं भैया, इससे पहले बेईमानी नहीं है। हमको डिफिनेशन का बताओ। बेईमान हो कहने अभी फिर तू बोला मनोज यादव चरित्र है, क्यों नहीं बेईमान कहा जाएगा? मनोज जी मुझे ये बताइए, राहुल गांधी का ये बयान 9 जून को सरकार शपथ लेती है, 19 जून को राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार गिर जाएगी, तो राहुल गांधी के इस बयान का कोई तो आधार होगा? निश्चित तौर पे गौरव जी आधार भी है और उस पर कई परतों की नींव रखी जा चुकी है। जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि वो टीवी पे बताने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप नाम पूछना चाहोगे, जोर डालोगे तो हम अमित शाह का नाम ले लेंगे और राजनाथ सिंह का नाम ले लेंगे। दोनों की प्रबल इच्छाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की और वो बनाया नहीं जा रहा है उन दोनों लोगों को। तो जाहिर सी बात है, दो ये नाम आप चला सकते हो कि अमित शाह भी हो सकते हैं और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक ही आदमी भाजपा में लगातार प्रधानमंत्री बना रहेगा और दूसरा नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो नाम अगर चलाना है तो दो नाम चलाओ। राजनाथ सिंह और अमित शाह जी नहीं चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं। देखिए मैंने आपको नाम भी बता दिया। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। अब आता हूं, ये सरकार क्यों नहीं चल पाएगी? इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि ये सरकार रियल में देश की जनता के आधार पर नहीं चुनी गई। देश की जनता ने इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया। 50 से ज्यादा सांसद जबरदस्ती जितवाए गए। 2 बजे के बाद काउंटिंग को रोक दिया गया और रोक के कैसे डीएमसी के द्वारा कहीं 50, कहीं 48, कहीं 200, कहीं 300 जबरदस्ती सर्टिफिकेट देके अपने 240 नंबर तक लेके आए और जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। ये तो धोती खोल रहा है। तो निश्चित तौर पे बन तो गए हो, बैठ भी गए हो, लेकिन समीकरण ऐसा ऊपर वाले ने भगवान राम ने दिया है कि वो चल नहीं पाओगे। जूता ऐसा पहना है गठबंधन का कि 4 कदम चलोगे और तुम्हारा ही पैर कटने लगेगा। तो निश्चित तौर पे उखाड़ फेंकोगे। जब उखाड़ फेंकोगे तो वो परिस्थितियां भी गौरव जी लगभग सामने आ। ठीक है, ओके। मैं तो एक प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपने भगवान राम का नाम लिया। अपने प्रेम शुक्ला राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं। और तरुण चुग आपके महासचिव हैं, उन्होंने कहा ये मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो आप थोड़ा लेट से जुड़े। अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर चलिए राहुल गांधी ने कहा भी तो आपको क्या दिक्कत है इस पर इतना बोलने की? आप क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप डरे हुए हैं? बोल राहुल गांधी बोल रहे हैं, तुमको जवाब दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी क्या ये मुसोलिनी का देश है क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं कोई जवाब भी नहीं देगा? तानाशाही वाला देश नहीं है ना, ये संवैधानिक लोकतंत्र है। राहुल गांधी कुछ कहेंगे, उनका कोई जवाब देगा, यहाँ से कुछ कहेगा, राहुल गांधी जवाब देंगे। और राहुल गांधी को लगता नहीं चलेगा तो भी विश्वास प्रस्ताव आएगा, उसमें सरकार गिरा लेंगे। काहे चिंता कर रहे हो इतना? वाह बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। राहुल गांधी के पास बहुत बड़ी शक्ति है। तो अभी संसद का जब शपथ ग्रहण सबका सांसदों का होने के बाद, जब वहां लोकसभा अध्यक्ष का चयन होने के बाद सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब विश्वास मत पेश करेगी तो शक्ति प्रदर्शन करने का उनके पास अवसर होगा। तो उस अवसर का जो है वो लाभ उठा ले। नहीं, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी कैंप में बहुत असंतोष है और ऐसे लोग हैं उस कैंप में जो हमारे संपर्क में, यानी उनके संपर्क में।
तो ठीक है ना, तो वो विश्वास मत से सामने आ जाएगा ना। हमारे यहाँ अवध में कहावत है, नाऊ ठाकुर कई बार कहीं छोड़ के दही देता गिन ले, तो अभी गिन लेंगे ना। कौन मना कर रहा गौरव जी? आप भी राहुल गांधी जी से विशेष आग्रह कर दीजिए कि इस बार विश्वास मत के समय जो उनके संपर्क में है उनसे अपने पक्ष में मतदान करवा लें। नहीं तो ऐसा क्या लगता है आपको? राहुल गांधी ने 9 जून को शपथ हुई सरकार की, आज 19 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 10 दिन में ऐसा क्या हो गया तो राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा कर दिया? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। ये राहुल गांधी को पता होगा, ये जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? राहुल गांधी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सपने देखते हैं, नहीं देखते हैं, या तो ये राहुल गांधी बता सकते हैं या उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को इल्हाम कहां से होगा कि श्रीमान राहुल गांधी के पास क्या जानकारियां हैं? इस जानकारियों को सार्वजनिक करने का जिम्मा जो है वो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता श्रीमान सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास है, वो बता देंगे आपको बात। उनके पास क्या फार्मूला है, कौन कौन उनके संपर्क में, उनका नाम भी बता सकते हैं, बता दें। रुक, तेरे को बता दे तेरी। प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई गिराना होगा तो गिरा लीजिएगा। निश्चित तौर पर प्रेम भाई हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और हमें जैसे गिरानी होगी और जब गिर पाएगी तो जरूर गिरा लेंगे। एक चीज हमें आपकी और अच्छी मुक्त कंठ कहते हैं आपसे। आज आपने बड़े दिनों बाद एक उर्दू का शब्द इल्हाम का इस्तेमाल किया। ये देखिए, ये बदलते वक्त की निशानी है। आप इस चीज को देखिएगा। अयोध्या जब से आप हारे हैं, जब से आप अंबेडकर नगर आ रहे हैं, टोटल राम गमन वन पथ जब से आप हारे हैं, तब से आपको इल्हाम होने लग गया है। और प्रेम भाई अभी ये भी कह रहे थे कि इनको नाऊ ठाकुर से भी कोई कि नाऊ कितने बात कर भैया कांटे डाल रहे हैं। ये बात सच है प्रेम भाई कि नाऊ कितने बार ये कांटे दे रहे हैं। ये सरकार आपस के अंतर विरोधों से गिरेगी, इस चीज को मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और वो अंतर विरोध क्या है? बिहार स्पेशल स्टेटस चाहता है, आंध्रा स्पेशल स्टेटस चाहता है। आंध्रा के जो टीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो जो लागू हो रहा है वहां पर जिस तरीके की जो मांगे आ रही है, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे मुसलमानों को 5% 5 लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने की बात हो, वो सारी काम टीडीपी ने शुरू कर दिए। अपने आप उन्होंने पहले दिन से शुरू कर दिए। उसके बाद टीडीपी भी कहती है हम स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समस्या है जातीय जनगणना में। क्यों? क्योंकि वो क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ में संसाधनों को बांट रही है और हम चाहते हैं जातीय जनगणना हो। जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है जातीय जनगणना हो, रामविलास पासवान की पार्टी भी चाहती है जातीय जनगणना हो, ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी चाहती है जातीय जनगणना हो, संजय निषाद की भी पार्टी चाहती है, अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी चाहती है, शंकर मांझी साहब भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। और भारतीय बीजेपी नहीं चाहती है क्या? सही पकड़े हैं। बीजेपी नहीं चाहती है? आप कह रहे बीजेपी नहीं चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती है। सही पकड़े हैं। मनोज यादव, देखिए एक चीज तो क्लियर है, जो ये कॉन्फिडेंस प्रेम शुक्ला में दिखता है इसका कारण भी है। कॉन्फिडेंस दिख रहा है बीजेपी में और आप कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। गौरव जी, बड़ा हतप्रभ हूं इस बात को देख के और सुन के कि प्रेम शुक्ला किस तरीके से रूंधे हुए गले से आज डिबेट में जवाब दे रहा है। अभी एक बात कही गई कि सब कुछ सही है, तो अगर सब कुछ सही है तो गला रूंधा हुआ है। पिक्चर चालू करो बे। आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कितनी कमजोर है मोदी सरकार की, कभी भी गिर सकती है, लेकिन बीजेपी तो उसको कह रही है कि राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पहली बात, अगर हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो समस्या क्या है? आप लोग हम लोगों को सपने देखने दीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना काम करें, लोगों के हित की का बात करें। बात तो सही है। कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसी समस्या का समाधान करें, वो अपना जो अग्निवीर जैसी समस्या का समाधान करें, लोगों को भर्तियां दें, रेल को, तेल को, भेल को, सेवा को ये बेचे नहीं, नल को, नील को, कोल को, भील को आरक्षण दें और जाति जनगणना की बात करें। सही बात है। राहुल गांधी जी के किसी भी एक इंटरव्यू पर और जो भी कंटेस्ट है उस पर आप रिएक्ट कर क्यों रहे? रिएक्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपने आप पर, अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है। आज की डेट में कमजोर सरकार चल रही है जिसकी वास्तविक संख्या तो 240 है, बाकी सारी चीजों पर वो बैसाखी के सहारे पे है। और मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, या नरसिम्हा राव साहब नहीं है, और या फिर क्या नाम सरदार मनमोहन सिंह साहब नहीं है जो कोएलिशन की गवर्नमेंट को चला सके। वो कहीं ना कहीं अपने जो उनको अहंकार कह लीजिए, किसी भी तरह की कोई चीज कह लीजिए, वो अपने सामने किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये सरकार बैसाखियों पर है, सरकार को गिरना तय है, ये अपने आप में सच है। क्योंकि जाति जनगणना की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, इनके सहयोगियों में ही भ्रम है आपस में। बात तो सही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है।